जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। समस्त श्रद्धालु भक्तजन जो आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। परम आदरणीय शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति सबको वंदन नमन प्रणाम निवेदित करता हुआ अपनी बात को आज बड़े स्पष्ट तौर पर रखना चाहता हूं। आज मैं निरंतर तौर पर सवर्ण का, ब्राह्मणों का, साथ में अपने शास्त्रों का निरंतर विरोध होते हुए देख रहा हूं। सनातन धर्म को तोड़कर, जैसे भारत देश को तोड़ करके टुकड़े किए गए, इसी प्रकार निरंतर सनातन धर्म को तोड़ करके टुकड़े किए जा रहे हैं। कहीं बौद्ध धर्म अपनाया जा रहा है और वहां बात करो तो निरंतर ब्राह्मणों को, सवर्णों को और साथ के साथ हमारे शास्त्रों को गलत ठहराया जा रहा है। जबकि वास्तविकता कहूं तो हमारे शास्त्र देश की प्रगति में, देश की उन्नति में कितने सहयोगी और कितने सहायक सिद्ध हुए हैं, ये तो महाराज आजकल के नेताओं से और आजकल के विद्वत परिषदों से पूछो जाकर के, विद्वानों से पूछो जाकर के, यहाँ के उच्च स्तरीय नेताओं से पूछो जाकर के, ये सब कुछ जब पूछोगे उनसे जाकर के तब पता लगेगा, इस पर गहन अध्ययन करोगे। लेकिन जिन्होंने विरोध करना ही सीख लिया है वो क्या अध्ययन करेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझने का प्रयास करेंगे। तो निरंतर रूप से ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है, शास्त्रों का विरोध हो रहा है हमारे, और मैं इसी पर कुछ शब्द लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। देखो भाई, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं। ये दुनिया इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ अच्छे लोग खामोश ज्यादा हैं। तो मैंने जब कई दिनों से देखा कि निरंतर विरोध चल रहा है, निरंतर सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, एक बार और देश दिशाहीन हुआ था जब इस पर बौद्धों ने कब्जा कर लिया था, और आज फिर दिशाहीनता की ओर जा रहा है। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी ने आकर के फिर देश में सनातन धर्म की स्थापना की, और सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है शाश्वत, सनातन का अर्थ ही है प्राचीन। प्राचीन जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी मिटता नहीं है। जैसे परमात्मा शाश्वत है जो कभी नहीं मिट सकता, इसी प्रकार हमारा सनातन धर्म भी शाश्वत है जो कभी मिट नहीं सकता। सनातन धर्म को जिसने मिटाने का प्रयास किया वो स्वयं मिट गया, पर सनातन न कभी मिटा है न मिटेगा। इसलिए देखिए, अन्य लोग कितने भी धर्मों को बना ले, पर वो धर्म नहीं हो सकते। वो केवल और केवल पंथ हो सकते हैं, वो केवल और केवल संप्रदाय हो सकते हैं, और संप्रदाय के आधार पर, पंथों के आधार पर हम हमारे पूजने की पद्धति तो बदल सकती है, लेकिन परमात्मा जब एक है तो उस एक ही परमात्मा की पूजा होगी। सीधी सी बात है। हमारे पूजने की पद्धति अलग हो सकती है। सनातन धर्म से संप्रदाय भले अलग हो जाए, पिताजी से पुत्र भले ही अलग हो जाए, विलग हो जाए, परंतु पिता तो उसका मूल तो पिता ही रहेगा। इसी प्रकार सनातन धर्म को तोड़ करके चाहे जितने पंथ बना लो, परंतु सबका पिता तो केवल सनातन धर्म है। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए, ये समझ में रहनी चाहिए, ये आपको सदैव समझते रहना चाहिए। बात दूसरी एक ये आती है कि आज न जाने कितने लोग ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। महाराज, ब्राह्मणों का विरोध क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। तो मैंने सुना लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने हमारी उपेक्षा की, हमारे लिए दबा करके रखा, ब्राह्मणों की रोजी बंद करा दो, ब्राह्मणों की दुकानें बंद करा दो, ये मंदिर दुकानें हैं, मंदिर क्यों जाएं हम, मूर्ति क्यों पूजें हम। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम मूर्ति नहीं पूजते और हम आप पर दबाव भी नहीं डालते कि आप मूर्ति पूजो।
मैंने पहले ही कह दिया है शुरू में ही कि भगवान को कोई पूजा ना करे तो भगवान का क्या बिगाड़ लेगा, और भगवान की सारा विश्व पूजा करने लगे तो भगवान को क्या दे देगा। जो कुछ दिया है हमें भगवान ने ही दिया है। और मैं ये भी कह चुका हूं कि आप विज्ञान को बहुत मानते हो, पर एक स्तर वो भी आता है जहां विज्ञान जाकर के समाप्त होता है, वहां से ईश्वरीय शक्ति का प्रारंभ होता है, ये भी कह चुका हूं। तो इसलिए भगवान कौन है, मूर्ति क्या है, तो मूर्ति की पूजा हम क्यों ना करें। तो कहा कि जैसे घर में एक बालक है वो परदेश चला जाता है और माता को जब उस बालक की याद आती है तो माता क्या करे, तो माता उसकी मूर्ति, उसकी फोटो हाथ में लेकर के और उसी को चूम लेती है और उससे संतोष कर लेती है हृदय में। ऐसे ही घर से गया हुआ पति, परदेश गए हुए पति की जब याद आती है पत्नी को, तो वो भी फोटो देख करके संतुष्ट होती है और उसी को देखती है। इसी प्रकार ये मूर्तियां भी हमारे लिए भगवान की उसी प्रकार हैं कि जो भगवान हमारे सामने नहीं है वो मूर्ति के रूप में, इस फोटो के रूप में हमारे समक्ष है और अपने हृदय से हम श्रद्धा के साथ उसका पूजन करते हैं और ये भावना रखते हैं कि किसी न किसी दिन ठाकुर मेरे सामने आओगे, भगवान मेरे सामने आओगे। और उसमें जाने से, मंदिर में जाने से हमारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। जितनी देर हम मंदिर में रहेंगे हमारे भीतर बुरे विचार, बुरे भाव नहीं आएंगे। भगवान के प्रति हमारी आस्था, ईश्वर एक अदृश्य शक्ति के ऊपर आस्था, हम ये विचार करते हैं तो दिखता तो नहीं पर ऐसा होगा, हाँ ऐसा रहा होगा, ऐसा होगा ये। और इनकी मूर्ति की जो स्वरूप है वो हमारे लिए, हमारे शास्त्रों जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो ईश्वर है, ये हमारी भावना है, ये हमारा भाव है। तो इसलिए आप ईश्वर को नकार नहीं सकते। इन मूर्तियों की पूजा को बंद कराने का प्रस्ताव आप ला नहीं सकते। ये अनादिकालीन है, हमारे भगवान है, हमारे पूज्य हैं, हमारे इष्ट हैं। और रही बात शास्त्रों की, तो आप शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानते। शास्त्र कहते हैं शास्त्र जला देना चाहिए, शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें दलित बना दिया, सवर्णों ने हमारी उपेक्षा की, हमको दलित बनाया है। कोई प्रमाण दे दो। अब रामायण ही एक प्रमाण है बड़ा सुंदर, कि जब भगवान श्री राम वनवास को स्वीकार करके वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे, तो श्रृंगवेरपुर पहुंचे जहां गंगा नदी बह रही थी और वहां पर उनकी जो मिलना हुआ, भेंट हुई, वो निषाद राज से हुई। निषाद राज कौन है, तो का आदिवासी है, जंगल में रहने वाला है, दलित है। लेकिन भगवान राम ने जब उसको देखा तो उसे सहृदय गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया अपने, सहृदय बना करके, अपना अनन्य भक्त जान करके उसे अपने हृदय से लगाया। भगवान ने कोई छुआछूत नहीं दिखाई वहां पर। उसके बाद केवट ने चरण धोए। जब एक चरण धुला लेते भगवान, जब दूसरा बढ़ाते थे तो एक चरण पृथ्वी पे आ जाता था, तो फिर केवट दूसरा धोता था। कि भगवान बोले अब क्यों धो रहे हो, बोले जब आपने ये चरण धुला करके पृथ्वी पर रख लिया तो इस पर फिर से नहीं मिट्टी लग गई। तो आपके चरणों का प्रभाव नहीं है प्रभु, ये तो आपके चरणों में लगी हुई रज का प्रभाव है, और रज दोबारा लग जाती है। तो भगवान बोले अब ऐसे ही चरण धोते रहोगे। तो केवट ने कहा दोनों चरण कठौते में रख लीजिए प्रभु। तो भगवान ने दोनों चरण कठौते में रख लिए। बोले अब क्या करें, तो अब केवट कहता है प्रभु अब आप फिर से पृथ्वी पर रखोगे चरण तो फिर से रज लग जाएगी, तो इसलिए अब क्या करें। तो केवट कहता है मेरी गोद में आ जाओ। और केवट ने प्रभु श्री राम को गोद में लेकर के नौका में बिठाया है। अब यह छुआछूत की बात कहां रही, भगवान ने तो छुआछूत मिटा दी। इसके बाद भगवान जब नौका से गंगा पार हुए हैं और गंगा पार होकर के निषाद राज गुरु उनके साथ थे, प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे जाकर के, और भरद्वाज मुनि ने जब अपने सन्मुख श्री राम जी को आसन दिया, 2 आसन लगाए भरद्वाज मुनि ने, तो निषाद राज जो है वो नीचे बैठने लगे पृथ्वी पर। तो भरद्वाज, अब आप लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने हमारी उपेक्षा की, अन्य समाज की बात नहीं, तो ब्राह्मण की बात बताता हूं। भरद्वाज मुनि कौन थे, भरद्वाज मुनि भी ब्राह्मण थे।
तो उन्होंने 2 आसन लगाए और श्री राम जी को सन्मुख आसन दिया। निषाद राज नीचे बैठने लगे, पृथ्वी पर बैठने लगे। भरद्वाज जी बोले कि नीचे क्यों बैठते हैं निषाद राज, आइए बराबर में बैठिए ना श्री राम जी के। तो निषाद राज हाथ जोड़ने लगा और कहता है मैं सरकार के बराबर में कैसे बैठूं, मैं तो नीच कुल का हूं। तो देखिए भरद्वाज मुनि क्या कहते हैं, एक ब्राह्मण के वचन है ये। वो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि निषाद राज, श्री राम ने किसी को दलित रहने कहा दिया, श्री राम ने किसी को नीच रहने कहा दिया। उन्होंने तो प्रथम ही श्रृंगवेरपुर में मिलकर के तुम्हें गले लगा लिया था, इसलिए आओ इनके सन्मुख, इनके बराबर में बैठो आकर के, इनके समीप बैठो आकर के। और कहा और तुम तो हरिजन हो। हरिजन किसे कहते हैं, जो हरि का जन है वो हरिजन है। आज बड़ी विडंबना है, हरिजन होते हुए भी लोग हरि का नाम नहीं लेते, हरिजन होते हुए भी लोग हरि को नहीं मान रहे हैं, इधर उधर दूसरे धर्मों की ओर दौड़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा एक ना एक दिन तो घर वापसी करनी है, इसलिए एक बड़ा सुंदर गाना मैंने सुना था एक किसी फिल्म में, बड़ा सुंदर गाना था, घर छोड़ के ना जाओ तुम्हें घर ना मिलेगा, ये समझ लेना। तुम किसी, इतना विस्तृत धर्म है, ब्राह्मणों ने सनातन धर्म बनाया, और इससे सुंदर धर्म और कौन सा हो सकता है, जिस धर्म में नारा दिया गया कि विश्व का कल्याण हो, और विश्व में कौन सा देश बचा। इतना विस्तृत धर्म कोई हो ही नहीं सकता जितने सबके कल्याण की बात की हो। ये सबके कल्याण की बात अगर कोई कह सकता है तो वो सनातन धर्म कह सकता है, जिसने कहा विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और इसमें सबसे बड़ा नारा क्या दिया, सनातन धर्म में सबसे बड़ा नारा दिया गया, सबसे बड़े श्लोक के आधार पर, श्लोक के माध्यम से, कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे, सर्वे में ना तो कोई वर्ण बचा, ना कोई जाति बची। जाति किसे कहते हैं, जाति कहते हैं पशु पक्षी, इनको जाति कहते हैं। तो चींटी से लेकर के और महाराज हाथी तक, और मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा तक, सबके लिए ये कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। और ये बात किसने कही, सनातन धर्म ने कहा। तो सनातन धर्म छोटा कैसे हो सकता है, सनातन धर्म को आप संकुचित धर्म बताते हो। इससे विस्तृत धर्म तो कोई दुनिया में है ही नहीं, होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं कि सनातन धर्म को छोड़ करके मत जाओ, पछताओगे। घर छोड़ के न जाओ, तुम्हें घर न मिलेगा, ये समझ लेना। इस बात के लिए ये तुम्हारी समझ में आना चाहिए, ध्यान रखें इस बात के लिए। हाँ, और ब्राह्मणों की क्या बात करते हो, ब्राह्मण जैसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण ने समाज को क्या दिया, जब देश की आजादी की बात आती है तो 90% ब्राह्मण देश की आजादी में सहयोग दिया। किसने, ब्राह्मणों ने 90%। सन 1857 में आजादी की चिंगारी किसने जलाई प्रथम, मंगल पांडे एक ब्राह्मण था। चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे, न जाने कितने ब्राह्मण थे। आप गूगल पर सर्च करके देखिए, अनेक ब्राह्मणों की लिस्ट निकल करके आ जाएगी। 90% ब्राह्मण आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ, 90%। मैं कहना चाहूंगा, और आज भी देश में सबसे अधिक जज्बा, अगर देश के प्रति श्रद्धा किसी की है, देश के प्रति लगाव किसी का है, देशभक्ति अगर किसी के भीतर है तो ब्राह्मण के भीतर है। मैं कहना चाहूंगा ब्राह्मण देशभक्ति सिखाता है, और जो जिस व्यक्ति के हृदय में देशभक्ति है वही ईश्वर को जान सकता है। ईश्वर की भी श्रद्धा वही करेगा, ईश्वर में भी श्रद्धा उसी को होगी जिसके हृदय में देश के प्रति श्रद्धा होगी, और जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी, सच्चाई यही है, उसी के हृदय में देश के प्रति श्रद्धा होगी, वही देशभक्त हो सकता है जिसके हृदय में। और सच्ची बात कहता हूं मैं इस बात के लिए कि देश में ब्राह्मण ने सभ्यता दी, ब्राह्मण ने संस्कृति दी, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही शास्त्र दिए। और शास्त्र किसे कहते हैं, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करे, उसका नाम शास्त्र है।
रामायण को उठा लीजिए। आप रामायण को दोष देते हैं, अगर रामायण पढ़ ली तो क्या किसी का घर में कलह हो सकती है? रामायण पढ़ ली तो क्या भाईचारा मिट सकता है? रामायण पढ़ ली तो क्या पितृ प्रेम घट सकता है? अरे रामायण तो ऐसी महान ग्रंथ है कि जिसमें सीता जैसी नारी भी रावण के यहां रह करके सुरक्षित है, वो रामायण है। और वो रावण रामायण का वो पात्र है, रामायण का रावण। आज अपने घर में रहते हुए नारियां सुरक्षित नहीं है, आज अपने घर में रहते हुए बेटियां सुरक्षित नहीं है, और कहां सीता रावण के यहां सुरक्षित रही। इसका नाम रामायण है, समझ लीजिए इस बात के लिए। और रामायण वो है जहां जिस शत्रु को राम जी ने मारा, उस शत्रु का कितना आदर है राम जी के हृदय में। राम जी कहते हैं कि रावण बड़ा विद्वान है, लक्ष्मण जी ज्ञान लेकर के आओ। ये राम जी कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान है, इससे ज्ञान ले लो राजनीति का। ये आदर था राम जी के हृदय में। और न जाने कितने ऐसे भाव हैं कि जब भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधने से पहले जब रामेश्वरम की स्थापना की तो रावण आया था वहां पूजन कराने के लिए, और श्री राम जी ने उनके उसके द्वारा स्थापना कराई थी रामेश्वरम जी की। ये भाव था उस समय। शत्रुता भी बड़ी महान होती थी उस समय पर। आज का शत्रु, आज की जैसे शत्रुता भी नहीं थी। तो आज तो सब कुछ बदल गया है, संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ एक। जो लोग संस्कृति नहीं जानते, जिनके भीतर सभ्यता नहीं है, आप उसकी ओर दौड़ रहे हो, दौड़ लगा रहे हो। और सनातन में सनातन संस्कृति है। सनातन धर्म केवल अकेला धर्म नहीं है, सनातन धर्म के साथ जुड़ा है सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता। तो इसलिए सनातन संस्कृति से जुड़ो, सनातन सभ्यता से जुड़ो। अपना घर छोड़ के जाने पर कहीं ठिकाना नहीं मिलता, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और आजकल के राजनीतिज्ञ अपने वोटों की खातिर केवल और केवल सनातन संस्कृति में, सनातन सभ्यता में, सनातन धर्म में सेंध लगाने में लगे हुए हैं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म को ठीक से समझो, अपने शास्त्रों को ठीक से समझो, ब्राह्मणों को ठीक से समझो। ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप कहते हो कि हमें बराबर में बिठाइए, कौन मना करता है बराबर में बिठाने को। राम जी का मैंने उदाहरण दिया, और राम जी के साथ एक उदाहरण और राम जी का बड़ा श्रेष्ठ है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि राम जी ने शबरी के जूठे बेर तक खाए। तो आप अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ तो बनाओ कि तुम्हारे घर बैठ करके कोई ब्राह्मण भोजन कर सके। आपके मन में कलुषता भरी हुई है तो आपके घर कौन भोजन करे? आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं है, आपके मन में द्वेष है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति दूत बनकर के गए तो जानते हो दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए, और भगवान ने कहा चलिए भोज कर लीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, दुर्योधन, 2 ही प्रकार से भोजन किया जाता है, या तो खिलाने वाले में प्यार अधिक हो तो व्यक्ति का पेट भरा हो तो भी खा लेता है 1 रोटी, और महाराज या फिर खाने वाले में भूख अधिक हो, भूख के मारे मरा जा रहा हो तो महाराज भूख तो महाराज अपमान सह के भी खाता है। मेरे भीतर भूख नहीं, तुम्हारे भीतर प्यार नहीं, तो भोजन किस काम का। इसी प्रकार तुम्हारे भीतर विद्वेष भरा हुआ है ब्राह्मणों के प्रति, सवर्णों के प्रति, तो तुमसे कैसे मिला जाए। अरे अपने भीतर से द्वेष निकाल करके। और सच्चाई में कहना चाहूंगा, इसमें सज्जनों सच्चाई कड़वी होती है परंतु सत्य झूठा नहीं होता। और सत्यता यह है कि आज ब्राह्मणों से और सवर्णों से सब नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण बनना भी चाहते हैं। ये समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों है? ब्राह्मण अपने त्याग के कारण ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों ने त्यागा क्या? क्या त्यागा ब्राह्मणों ने? अरे ब्राह्मणों ने आरक्षण, ब्राह्मणों के बराबर में तुम बैठना चाहते हो, आरक्षण त्याग दो, आओ हमारे गले लग जाओ, बैठ जाइए आकर के। आज ब्राह्मणों का कोई घर वाला होगा तो कोई चपरासी होगा, मजदूर होगा, और उसका बच्चा अगर फॉर्म भरने जाता है तो 600 रुपए देता है फॉर्म भरने के। और अब तुम्हारा यदि
ऑफिसर का बालक भी होगा, करोड़पति का बालक होगा, तो वो केवल 100 रुपए देता है फॉर्म भरने के। ये अंतर किसने दिया? हमने तुम्हें छोटा नहीं बनाया है, संविधान ने तुम्हें छोटा बनाया है, तुम्हारी मानसिकता ने तुम्हें छोटा बनाया है। आरक्षण त्यागो, हमारे बराबर में बैठो आकर के, कौन मना करता है? तो सत्यता यही है। और मैंने पहले कह दिया, सच्चाई कड़वी होती है, ये समझ लेना। लेकिन आरक्षण का त्याग करो। तो ब्राह्मण ने त्याग किया, काहे का? ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण है। दूसरी बात क्या है कि ब्राह्मण का बालक 90% लाकर भी घर में बैठा है, त्याग किए बैठा है, और तुम्हारा बालक 45% लाकर भी ब्राह्मण से ऊपर बैठा हुआ है। तो ब्राह्मण ये त्याग कर करके ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने सदैव त्याग का परिचय दिया है, सदैव त्याग किया है। और हम सब सवर्णों ने मिलकर के आज तक त्याग किया है, तुम्हारा पालन किया है, तुम्हारा पोषण किया है, और तुम हमें गलत ठहराते हो, नीचा ठहराते हो। और कब की बात चली गई, आज कब की बात उठा करके लाते हो, हमें मूंछ नहीं रखने दी जाती। और कहते हो कि हमारे लिए छुआछूत करते हैं। कौन छुआछूत करता है? हमारे शास्त्रों ने में कहा छुआछूत है? दिखा दीजिए। कहीं छुआछूत का प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलेगा, किसी ने छुआछूत नहीं दिखाई, कोई ऐसी बात नहीं है। हम सब एक हैं, भारतवासी हैं, देशवासी हैं। हमारा सबका काम अलग अलग है, अपने अपने काम के प्रति नियुक्त रहें, अपना अपना काम ईमानदारी से करें, सद्भाव से रहें, सब प्रेम से रहें। यही विचार मेरे हैं आप लोगों के लिए। और रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर शाश्वत है। ईश्वर शाश्वत है, कभी मिटने वाला नहीं है। अगर ईश्वर की परिभाषा जानना चाहते हो तो निश्चित रूप से मैं अपने अगले वीडियो में ईश्वर की परिभाषा लेकर के आऊंगा। ईश्वर सत है, ईश्वर चित्त है, और ईश्वर आनंद है, और यही ईश्वर की परिभाषा है। अब इन 3 शब्दों से मैं आपके लिए अगली वीडियो में आपके लिए मार्गदर्शन दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद।